फिलिस्तीनच्या समर्थनार्थ जालन्यात एसडीपीआयचे धरणे प्रदर्शन. इस्रायल या दहशतवादी देशाकडून फिलिस्तीन शहरावर होत असलेल्या हल्ल्यात हजारो निष्पापांचा बळी जात असून हा विध्वंसक हल्ला रोखण्यात यावा व फिलिस्तीनच्या बाजूने उभे राहावे यासाठी जालन्यात एसडीपीआय संघटनेच्या वतीने शहरातील मिलन चौक येथे मूक धरणे आंदोलन देण्यात आले. यावेळी इस्रायल नेत्यांचे फोटो जाळून निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी हाफेज शाकीर, असदुल्लाह रजवी, शेख सलमान, शोहेब बागवान, इरफान खान, खुर्रम खान, हाफिज मुजाहिद, इरफान खान, शेख रहीम आणि सय्यद कलीम यांच्यासह मोठ्या संख्येने समुदाय उपस्थित होते. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई जालना ने जो एहतजाज यहाँ पर रखे, इसका जो उन्वान था कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों के लिए है, यहूदी सेहूनी इसराइलियों के लिए नहीं, ये हमारा आज का उन्वान था। जिस तरीके से ये जो 20 दिन से जो जंग चालू है और आज 21वें दिन में ये जंग पहुंच गई है और जिस तरीके की जारहियत और जुल्म और जिस तरीके के एयर स्ट्राइक और हमले इजराइल कर रहा है, इससे साफ नज़र आ रहा है कि इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है, वहाँ जेनोसाइड कर रहा है। क्योंकि उसका जो मुकाबला होना चाहिए था वो जंगजुओं के साथ, वो लड़ाकों के साथ जो हमास के थे उनके साथ होना चाहिए था। उनके ठिकानों पर उसने हमला करना चाहा था, लेकिन वो उनके ठिकाने, उनके जगहों को छोड़कर वो आम शहरियों पर हमले कर रहा, वो बिल्डिंगों के ऊपर, दवाखानों के ऊपर और मॉलों में और भीड़ भाड़ के इलाके में हमले कर रहा। 7,500 से ज़्यादा लोगों का वहाँ कत्लेआम हुआ, शहीद हो गए। उसमें 2,500 से ज़्यादा बच्चे हैं, उसमें 1,500 से ज़्यादा लोग तो अभी मलबों के नीचे दबे हुए हैं। और इस तरीके की जारहियत वहाँ चालू है कि बिल्कुल पानी बंद है, खाना बंद है, गैस, बिजली सब ख़त्म है। इस तरीके से वो जारहियत अपनी कर रहा है। एक ऐसे मामले में पूरी दुनिया को उठकर उसके खिलाफ में खड़े होना पड़ेगा। अगर दुनिया इसके खिलाफ में नहीं खड़ी होती तो दुनिया की ये शिकस्त है, ये दुनिया की बहुत बड़ी हार है। और एसडीपीआई ये मुतालबा करती है हिंदुस्तान की हुकूमत से और इसी तरीके से पूरी दुनिया की हुकूमतों से कि वो इसके खिलाफ खड़े हो। जिस तरीके के मूड में इजराइल नज़र आ रहा कि बिल्कुल वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ 70 सालों से इजराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है और वो इजराइल फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठे हुआ है। हिटलर ने जब कत्लेआम किया था उसके बाद अमेरिका से मिलकर यहूदियों ने बड़ी चाल चलकर फ़लस्तीनियों की ज़मीन उनसे छीन ली और इस पर बस नहीं करे, बल्कि फ़लस्तीन कोई दुनिया ने इजराइली यहूदियों को अपनी जगह नहीं दी थी। जब हिटलर ने उन पर कत्लेआम किया, एक फ़लस्तीनी मुसलमान थे जिन्होंने हमदर्दी के अंदर इंसानी बुनियाद पर फ़लस्तीनी मुसलमानों ने यहूदियों को जगह दी थी, लेकिन उसका खिलाफ करते हुए उन्होंने उनकी ज़मीन को छीना और उसको 2 टुकड़ों में बांट डाला। एक गाज़ा पट्टी है जो 41 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी और आगे जाके 6 किलोमीटर वो बच जाती, और एक वेस्ट बैंक का इलाका है। 2 टुकड़े में पूरे इसराइल को उसने बांट दिया और आज तक उस पर जुल्म चालू है। तो हमारा यही एसडीपीआई का मुतालबा है, जालना एसडीपीआई और पूरे मुल्क में हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जो नस्ल कशी और जो जेनोसाइड इजराइल मुसलमानों की फ़लस्तीन में कर रहा है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान समेत पूरे मुल्क को खड़ा होना चाहिए। और इसके साथ क्लियर स्टैंड जो हमारा था, नेहरू जी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के आइकन थे उनका, और मनमोहन सिंह तक जो हमारा खारजी पॉलिसी थी, बैरूनी जो पॉलिसी थी, हम उस पर क्लियर स्टैंड करें। बीजेपी जो गवर्नमेंट है अपनी मुस्लिम दुश्मनी की वजह से वो स्टैंड को, वो हमारी खारजी पॉलिसी को चेंज कर रही, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना तारीख कभी मोदी हुकूमत को, बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं भूलेंगे। मेरा नाम हाफिज शाकीर, जालना एसडीपीआई वाइस प्रेसिडेंट।